जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, साथ ही दो शेयर के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, Q3 के रिजल्ट्स। दोस्तों, इस समय देखें तो पूरे मार्केट के अंदर सबसे बढ़िया रिटर्न सेफ जोन से किसने बना के दिया है? गोल्ड और सिल्वर ने। सिल्वर और गोल्ड के अंदर लोग पैसा क्यों दो तरीके से पैसा लगाया जाता है। एक जुए के तरीके से, जो जुआ खेलते हैं, कॉमोडिटी के काम में काम करते हैं, 9:30-10 बजे से सीधे सीधे रात के 11:30 बजे तक बैठे रहते हैं। कोई ऑयल के अंदर काम करता है, कोई सिल्वर खरीदता है, कोई गोल्ड खरीदता है, कोई जिंक खरीदता है, कोई कॉपर खरीदता है, कोई बेचता है, कोई पुट खरीद रहा है, कोई फ्यूचर खरीद रहा है। ये काम चलता रहता है किसके अंदर? कॉमोडिटी के अंदर, रात के 11:30 बजे तक। इस समय लोग लगे हुए हैं इधर उधर काम क्या करना, सीधा सिल्वर के गोल्ड के अंदर ही काम करे, एकदम लगाना, एकदम घटाना, एकदम पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं 1 लाख सिल्वर का प्राइस सीधा कहां पहुंच जाता है? 4,20,000 रुपए तक। 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इतनी जबरदस्त तेजी बनती है, बस हर किसी का माइंड कहाँ? सिल्वर खरीद लें क्या, सिल्वर खरीद लें क्या। और वॉरेन बफेट ने एक बात कह के रखी है, जहां पर सारे लोग लालची बने हैं, जिस भी सेगमेंट के अंदर या जिस भी शेयर के अंदर, अगर उसी शेयर का हर कोई नाम ले रहा है तो वहां से बाहर निकल जाइए, अब वहां पर मत रुकिए। तो ये सारे लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, इनको मालूम होता है कि क्या करना चाहिए। तो सिल्वर के अंदर, ETF के अंदर लोग जबरदस्त खरीदारी करके रखते हैं, पहले से ही खरीदारी करके रखते हैं। अब इतनी जबरदस्त तेजी बनी तो क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा? लोगों को मालूम भी है कि पहले कभी जब भी कभी सिल्वर के अंदर बड़ी बड़ी तेजी बनी है, बड़ी बड़ी गिरावटें भी होती हैं, नॉर्मल मालूम होता है उनको। हर किसी को लगता है कि यहाँ से एक बार बेचकर निकले हम, ETF से बढ़िया पैसा बन गया है, बाहर निकले और फिर दोबारा से देखा जाएगा। ठीक है, तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण इस समय अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रॉफिट बुकिंग। अब ये तो हुआ नंबर 1 कारण, जो पहले 4 साल 2 साल 3 साल 1 साल पहले जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ था, उन्होंने बेचा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, ये अपने क्लाइंट को बोलते हैं, जो लोग रिटेल होता है उनको बोलते हैं, भाई काफी ऊपर आपका अच्छा पैसा बन रहा है, अब यहां पर बेचकर निकल जाइए, थोड़े दिन में गिरावट होगी तो फिर खरीद लीजिएगा। ऐसे भी गाइड किया जाता है, ऐसे भी गाइड किया जाता है। और आजकल तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके सारा हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में, आपको सब कुछ दिखता है। ETF में पैसा लगाना ETF में, और कमोडिटी में लगाना तो कमोडिटी में लगाइए, आपके पास होता ही है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने ETF के अंदर लगाया वो भी कहां पर बर्बाद हुए हैं, और जिन्होंने ETF में नहीं लगाया वो कैसे बर्बाद हुए हैं। तो जो मार्जिन से लोग काम करते हैं लोग, ठीक है, जो सट्टा बाजारी करते हैं, वो तो बर्बाद हो गए, क्योंकि अगले दिन के लिए या फिर उसी दिन जो फंसे हैं, मतलब कि कुछ जगह तो, कुछ एक्सचेंज की अगर बात करें ना, यूके जैसी की एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, वहां पर तो क्रैश देखने को मिल गया, कुछ समय के लिए एक्सचेंज भी बंद हो गई हैं। इतनी बड़ी कमोडिटी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, गोल्ड और सिल्वर, खासकर सिल्वर के अंदर 31% की गिरावट कम होती है। आप देखेंगे कहीं पर आपको ETF के अंदर 18%, 17%, कहीं पर 15%। अभी तो देखिए, जब मार्केट बंद हो जाता है ना 3:30 बजे, उसके बाद जो खेल होता है उसका अगले दिन दिखाई देता है। तो बजट में कल शायद आप देखेंगे कि बहुत सारे के 10% या 12% ETF गिरा हुआ ही दिखाई दे आपको, और भी बड़ी गिरावट इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो, क्योंकि सिल्वर के अंदर तो 31% की गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबली जो सिल्वर के अंदर काम होता है, उसमें अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 31% की गिरावट है, इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर गोल्ड के लिए तो मैंने देखे बोल के रखा था कि गोल्ड तो गिरावट में जाएगा ही। गोल्ड इतनी जल्दी पैसा बना के अगर दे रहा है तो गोल्ड के अंदर देखिए पैसा बनता है, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर भी, लेकिन इस तरीके से बनता है क्या कि बिल्कुल कॉलपुट वाला काम हो गया। कॉलपुट के अंदर भी काम चलता है, यहाँ पर जो फ्यूचर खरीदते हैं लोग, बेचते हैं, तो उस तरीके से जिनको मालूम है कि आज गिरावट होने वाली है, फ्यूचर पे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खरीदे जाते हैं, वो भी आपको मालूम है इन सारी चीज़ों का। तो जो जुहारी लोग होते हैं वो तो जबरदस्त पैसा बनाएंगे, एकदम गिराएंगे, एकदम बढ़ाएंगे। पहले उन्होंने बढ़ाया, बढ़ा के पैसा कमा लिया, गिराया, उससे पैसा कमा लिया। ठीक है, अब दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म में खरीद के रखते हैं वो भी बेचते हैं, तो एक प्रेशर बना। ठीक है,
एक होता है MTF, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा काम ये गड़बड़ कर देता है MTF। सिल्वर को अगर किसी को खरीदना है तो वो क्या जाएगा, अपने डिमेट के अंदर जाएगा। मैं कमोडिटी की वैसी बात नहीं कर रहा, ETF की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग ETF होती है। जैसे कि मान के चलेंगे सिल्वर 20 किसी ने खरीदा, सिल्वर 20, ठीक है, कोई भी चल रहा था, मान लीजिए भाव कितना का था, मान लीजिए 100 रुपये का भाव चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी कितने का दे रहा है वो आपको, 30 रुपये में, या फिर 40 रुपये में, या 30 रुपये में दे रहा है। मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको 30 रुपये में मिल रही है। आप कहेंगे ठीक है भाई, 1000 आपको क्वांटिटी खरीदनी थी, खरीद ली आपने कितनी, 4000 खरीद ली, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपने पहले खरीदी तो कोई बात नहीं, अभी भी गिरावट के बाद भी आपका प्रॉफिट हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपने खरीदा कहाँ है, टॉप पर, एक दिन पहले खरीदा, अब खरीदा मार्जिन से, तो 31% का मतलब आप समझ रहे हैं कि 31% की गिरावट होते ही आपका सारा पैसा खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अगर आपने 50,000 1,00,000 रुपया जो भी लगाया वो सारा खत्म हो गया। अब जब वो सारा पैसा खत्म हो गया, या तो आप पैसा डालिए उसके अंदर, तब आप बचेंगे। अगर आप पैसा नहीं डालते हैं तो बेच दिया जाएगा आपका माल। तो ऐसे ही जो फ्यूचर के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। पैसा जिसने डाल दिया तो ठीक, नहीं जो डाल पाया, या फिर एक्सचेंज के अंदर दिक्कत आ गई तो एक्सचेंज ने उसको बेच दिया, ब्रोकर आपका बेच देगा। तो जबरदस्त ब्रोकर ने बेचना शुरू कर दिया। क्यों रखेगा भाई वो, जब जबरदस्त इतनी गिरावट हो गई, उसको डर लग गया भाई अब क्या होगा, पैसे डालो, नहीं है जी पैसे, बेचो भाई। तो बहुत सारे लोगों का जिन्होंने सिल्वर के अंदर जो फ्यूचर बाई करके जिन्होंने रखा, उनका काम हो गया खत्म। जिन्होंने ETF खरीद ली मार्जिन से, ठीक है, उनको बेचना पड़ा मजबूरी में। उनको बेचना क्या, अभी देखेंगे कल भी बहुत सारी कंपनियों के ETF जिन्होंने ऊपर की साइड में मार्जिन से खरीदे हैं, तो उनको बेचना पड़ेगा, या तो पैसे उसके अंदर रखिए डाल के जो मार्जिन से। देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान के चले कि आपको था कितना आपके पास, 30 रुपया, माल कितने का खरीद लिया, 100 रुपये का, गड़बड़ होगी ना। अभी गिरावट होगी इसके अंदर 30% की, कितना था, 30 रुपया, यही कवर होना भारी पड़ेगा आपको, बाकी का आपने और ले लिया। तो जो नीचे की 30% की गिरावट हुई वो 3 गुना आपने मार्जिन लेकर रखा है, तो सारा पैसा आपका खत्म जो आपने लगाया। अब बाकी का कैसे दोगे आप, या तो दो उसके अंदर पैसा, मार्जिन से तो तभी खरीदा था ना जो, क्योंकि पैसा नहीं था। तो सारा खेल समझ में आ रहा आपको। जो गिरावट का बड़ा कारण है कि मजबूरी में बेचनी पड़ गई ETF भी, क्योंकि मार्जिन के साथ खरीदी थी। नहीं समझ में, मेहनत कीजिए थोड़ी तब समझ में आएगा। दोस्तों कंपनी का नाम है एंटोनी बियस हैंडलिंग, ठीक है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो जैसे कि पानी खराब होता है उसका ट्रीटमेंट, रिसाइकिल करना, उसको कूड़ा कचरा है उसको रिसाइकिल करना, और ये बड़ी एक समस्या है दुनिया के लिए, एक बड़ी समस्या है, और इस पर बड़ा मोटा पैसा सरकार खर्च कर रही है, क्योंकि कूड़े का ढेर नहीं, उसको सही जगह लगाना, उसका रिसाइकिल करना एक ही बड़ी समस्या बन चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं, देखिए अब इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो धीरे धीरे अच्छा खासा नीचे की साइड में 250 रुपये से सीधा कितना मारा इसने, यहाँ पर देखिए आप 881 रुपये, फिर गिरावट गिरावट, इतनी बड़ी तेजी बनती है तो वॉरेन बफेट की स्कीम ही काम करती है। जो वॉरेन बफेट ने आपको बात बता के रखी हुई है कि ये शेयर नीचे था ऊपर गया, लालच लालच लालच। RBNL का शेयर 20 रुपये था, पहुंच गया 600 रुपये, लालच लालच, फिर वो 300 रुपये गिर गया, ठीक है। तो जहां से लोग हट रहे हो, अभी बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं 52 वीक लो पे, जहां से लोग डर डर के भाग रहे हैं, हट रहे हैं जी। कोई एक ऐसा शेयर है कि जहां से बहुत डर रहे हो, देखिए समस्याएं तो होती है, लेकिन ये आपको देखना है कहाँ पर है, ठीक है। तो कंपनी का काम बढ़िया है। चलिए मैं इसका फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। 1600 करोड़ का मार्केट कैप है एंटोनी वेस्ट का, और 1 साल पहले देखेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म का आपको देखना चाहिए, गिरावट होने दीजिए। अभी आपने सिर्फ कंपनी के बारे में जानना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, हाँ बस कल ही खरीद लेना है। और गिरावट की कितनी तैयारी, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि अगर शेयर 500 रुपये का है तो नीचे की साइड में 300 रुपये तक की गिरावट की तैयारी करो, और खरीदो ही नीचे गिरावट पे। शेयर की लिस्ट बना के रखिए और गिरावट होने दीजिए। अगर आप गिरावट नहीं होने देते शेयर के अंदर तो फिर आपकी बड़ी पिटाई होने वाली है, ठीक है। 243 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 243 करोड़,
उसके बाद 247, 258, अभी 262 करोड़। तो रेवेन्यू धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो नीचे गिर गया, तो कोई खास रिजल्ट्स तो आए नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया, पहले 52 था, 51, 55, 51, अभी 43 करोड़ ही कर दिया, तो प्रॉफिट तो फिर कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट देख लीजिए, कोई खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखिए 13 करोड़ का है, उससे पहले 20 था, 26, 48, 25। तो गिरावट का इंतजार करें इसके अंदर, शेयर के अंदर। नेट प्रॉफिट 15 करोड़, उससे पहले 17, 23, 46, 18 करोड़। ठीक है, तो कोई खास परफॉर्मेंस अभी नहीं दिखाई है, लेकिन अगर बिजनेस वाइज देखें तो अच्छी आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी को बड़ा बड़ा काम मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी मीशो लिमिटेड। ठीक है, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी जानकारी इस शेयर के बारे में है। तो देख सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी, आईपीओ के बाद फिर गिरावट, 162 और अभी 173 रुपये के आसपास है। 5 दिन के अंदर नीचे की साइड से 161 रुपये से थोड़ी सी तेज़ी शेयर ने दिखाई है, जो कि ज़्यादातर शेयर ने 6-7% के रिटर्न बना के दिए हैं। फिलहाल मीशो लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर हो सकता है, लेकिन 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे मार्केट कैप कितना है। चलिए, तो जहां पर मार्केट कैप बड़ा है, अच्छी खासी गिरावट पर ही किसी शेयर को खरीदना है। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल में क्या अच्छा है, रिजल्ट आ चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और क्या दिक्कतें हैं उसको भी शेयर कर देता हूं। दोस्तों एक साल पहले मीशो लिमिटेड की अगर बात करते हैं, 2,680 करोड़ का लगभग इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद देखेंगे 2,500 करोड़, उसके बाद 3,074 करोड़, उसके बाद 3,518 करोड़। अभी रेवेन्यू वाइज देखेंगे सब कुछ ओके है, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना आप, तो खर्चे देखिए, कमाई 3,518 करोड़ की, खर्चा 4,056 करोड़ का। ठीक है, तो बस यही सारा खेल बिगड़ जाता है शेयर के अंदर, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है निगेटिव। पहले 131 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद 264, उसके बाद 456, अब तो और बढ़ गया 539 करोड़। तो अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कमाई हो रही है कंपनी की, बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे ज़्यादा जी कहाँ खर्च हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ये इनकम टैक्स को क्या इनका देने का मन नहीं है क्या? जी मालूम नहीं है, वो तो आप पूछिए मन है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट 491 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 411 करोड़ का था, उससे पहले 289 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 37 करोड़ का नुकसान था। तो ये मीशो के बारे में जानकारी आपको दे दी है। अब आपको वेट करना है यहाँ पर कि कंपनी को बस एक झटके में अपने खर्च कम करने हैं, बस कंपनी बढ़िया। ठीक है, खर्च कम करना है जी। कंपनी खराब है क्या? देखिए खराब नहीं बोल सकते आप। कोई एक इंसान 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है और उसके खर्चे हो गए कितने, 1,03,000 के, तो आप सोचिए उसको एकदम खराब भी नहीं बोल सकते हैं। बस उसका काम क्या है कि वो खर्चे कम कर ले जी। खर्चे अगर सही डायरेक्शन में लग रहे हों तो एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फिर भी गिरावट होने दें शेयर के अंदर, लॉन्ग टर्म का व्यू आपका होना चाहिए। एसआईपी करें, गिरावट अगर आपके शेयर के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट है, तो ये घमंड आप त्याग दीजिए कि एक बार में शेयर में ह्यूज क्वांटिटी मारनी है। ठीक है, कई बार आपके साथ होता होगा 1,000, 500, 200, 300 इस तरीके से खरीद के फिर दोबारा खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। गिरावटें हैं, स्टॉक मार्केट है, धोखा देगा। देखिए गिरावटें कोई खराब नहीं होती, आपने रिसर्च करी, मेहनत करी, गिरावट किसी शेयर के अंदर ढूंढी, आपने कुछ शेयर वहां पर खरीदे, तो दो तरीके हैं, या तो ह्यूज क्वांटिटी मारी या कम खरीदी, वहां से गिरावट हो गई तो कोई फायदा नहीं है। अच्छी कंपनी आपने ढूंढी, गिरावट पे खरीदी और वहां से गिरावट हो गई, तो ये एक अच्छी बात है और आपके लिए फायदेमंद वाली बात है, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन इस पर आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। गिरावटें काम की होती हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए।